हमारा ब्रह्मांड हमेशा से यहाँ नहीं था। अरबों साल पहले कुछ नहीं था, न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि, न कोई पदार्थ, बस एक अनंत शून्य जो समय या स्थान से अछूता था। और फिर बूम! बस एक विशाल विस्फोट की कल्पना करें, इतना बड़ा कि जो कुछ भी मौजूद है वह उससे बाहर आ जाता है और फिर शहद। जी अगर आप चाहते हैं कि वह अंतरिक्ष को उतना ही पसंद करे जितना आप करते हैं, तो शायद बिग बैंग को थोड़ा और संदर्भ दें और थोड़ा कम, आप जानते हैं, धमाका। मैं कहानी को संक्षेप में बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि बच्चों का ध्यान कितनी जल्दी भटक जाता है। आप संतुलन पा सकते हैं। चलो फिर से कोशिश करो। फिर बहुत बहुत साल पहले, जैसा हम जानते हैं, ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था। इसे कल्पना करना कठिन है ना? न कोई पदार्थ, न कोई स्थान, न कोई समय। तो समय की शुरुआत से पहले पहले कैसे हो सकता है? जवाब मुझे नहीं पता। अब आप सोच सकते हैं, पापा, यह सब कुछ कैसे कुछ नहीं से आ सकता है? खैर, कुछ नहीं को एक छोटे अत्यधिक घने बिंदु के रूप में कल्पना करें, जो बहुत छोटा है लेकिन सब कुछ समेटे हुए है, एक वचनता। नमस्ते। ये प्राचीन एक वचन अस्थिर और परिवर्तनशील अंततः ऊर्जा के विशाल विस्तार में फट जाता है। बिग बैंग। यह सिर्फ कोई शानदार एक्शन मूवी विस्फोट नहीं था। जो कुछ भी हम जानते हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई। पहले माइक्रोसेकंड में ब्रह्मांड की 4 मौलिक शक्तियां, जो शुरू में एक में संयुक्त थीं, उभर कर सामने आईं। शायद आप उस हिस्से को थोड़ा सरल बना सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हें पात्रों में बदल दूंगा। मैं गुरुत्वाकर्षण हूँ। मुझे वस्तुओं के बीच आकर्षण की शक्ति के रूप में सोचें, जिनका द्रव्यमान होता है। नमस्ते, मैं मेरा बल वस्तुओं को उनके चार्ज के अनुसार आकर्षित या विकर्षित कर सकता है। मैं मजबूत नाभिकीय बल हूँ। मैं उस गोंद की तरह हूँ जो परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है। और हाँ, मैं सभी बलों में सबसे मजबूत हूँ। इसे लो मूर्खों। ओए नमस्ते, मैं कमजोर नाभिकीय बल हूँ। मैं परमाणुओं को तोड़ने में मदद करता हूँ ताकि वे विभिन्न तत्वों में बदल सकें। यह सरल लग सकता है, लेकिन मेरे जैसे बलों के बिना सूर्य के पास चमकने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, वह काफी स्पष्ट था। अगर तुम्हारा अंतरिक्ष यात्री का काम नहीं चलता तो तुम हमेशा एक शिक्षक बन सकते हो। और मैं अपना समय निर्जीव वस्तुओं की कहानियां सुनाने में बिताऊं, जिनके व्यक्तित्व बहुत बड़ा चढ़ाकर बताए गए हों। कौन इसका आनंद लेगा? मुझे नहीं पता, आप हैरान हो सकते हैं। तो पहले माइक्रोसेकंड के दौरान बहुत कुछ हुआ। जिन बलों के बारे में हमने बात की थी, वे इस अराजक गर्म स्थिति से तापमान के गिरने पर अलग हो गए। ब्रह्मांड तेजी से एक समान और समरूप तरीके से विस्तारित हुआ। और हमें ग्रह कब देखने को मिलेंगे? 1 मिनट में, हनी, या फिर कुछ मिलियन वर्षों में। समझ गया। एक समय विस्फोट के बाद ब्रह्मांड बस एक बड़ा जिलेटिनस प्लाज्मा चीज था, जो सभी मौलिक कणों से भरा हुआ था। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, उन कणों में से कुछ, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच थोड़ी मुठभेड़ हुई। हमारे लिए सौभाग्य से पदार्थ जीत गया। वाह! तो इन सब के बाद कुछ पदार्थ बच गया, और वही बचा हुआ पदार्थ, खैर, वही ब्रह्मांड है जो हम आज देखते हैं। वाह! यह सब कितने वर्षों में हुआ? सोचो क्या, अभी तक 1 सेकंड भी नहीं बीता है। सच में? बहुत बढ़िया। तो हमें ग्रह कब देखने को मिलेंगे? मैंने तुमसे कहा था। ठीक है, मैं धैर्य रखूंगा।